जो चले गए उसके लिए मसरत और शादमानी की बात, जो रह गए उसके लिए गमो अंदों की बात। ये दुनिया कायमी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। फानी दुनिया है। जब दुनिया फानी है तो दुनिया में रहने वाले, आने वाले, बसने वाले सब फानी। बेशक। सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी है, बाकी सारी फानी है। और हजरात, अगर यहाँ आज ये गम का माहौल है तो वहाँ आज एक खुशी का माहौल है। इसलिए जो पहले गुजर चुके हैं वो आने वाले का इस्तकबाल करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जाने वाले उन लोगों के लिए जो पहले से पहुंचे हुए बहुत कुछ सौगात लेके जाते हैं। और जहां से जाते हैं रहने वाले के लिए, जिन्हें छोड़ के गए उनके लिए बहुत बड़ा ये गम का पहाड़ है। इसलिए कि वो माँ जो 3 दिन पहले गुजरी हैं, ये औलाद, वो औलाद अब कभी इस दौलत से वो सरफराज नहीं होंगे जो दौलत उनके रहते हुए इन्हें मिल रही थी। हदीस से पाक में है कि जो औलाद अपने माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है उसे हज्जे मबरूर का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज्जे मबरूर किसे कहते हैं? वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, उस हज का जो सवाब मिलता है वो उसका सवाब माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो कभी आपको नसीब नहीं, इसलिए कि माँ फिर दोबारा नहीं आएगी। बाप तो पहले ही गुजर चुके हैं। एक माँ थी जिसके चेहरे को देख करके आप ना जाने कितनी नेकियां हासिल करते थे, फिर कयामत तक वो नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा गम है आपके लिए, हम सब। और ये औलाद जो इस तरह यहाँ मौजूद हैं, ये भी बड़े खुश नसीब हैं। और वो माँ जो चली गई वो भी बड़ी खुश नसीब है। इसलिए इस थोड़ी सी उम्र में हमने अब तक ऐसी औलाद नहीं देखा जिसने माँ बाप की इतनी खिदमत की है जितनी आप लोगों ने खिदमत की है। माँ को थोड़ी सी तकलीफ हो तो सब बेटे हाजिर हो जाते हैं। सब माँ बाप की, अपनी माँ की खिदमत के लिए अपने जान और दिल, अपने आप को पेश कर देते थे। ऐसे औलाद आज तक हमने नहीं देखा कि सब औलाद सब इत्तेहाद और मिलकर मोहब्बत के साथ अपनी माँ की खिदमत में हाजिर, चाहे दिन का हिस्सा हो चाहे रात का हिस्सा हो। हमें जब भी हमने सुना कि माँ को किसी तकलीफ हुई, सब औलाद हाजिर थे। लेकिन अब मेरे भाई अब नहीं पाए।
तो इस नजरिए से कि आपने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, हमारे इल्म के मुताबिक हम कह रहे हैं, यकीनन आप खुश नसीब हैं कि अब तक आपने अपनी माँ की खिदमत की है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक, हक है। और वो माँ भी बड़ी खुश नसीब है जिसने ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ी है। बेशक, वाह वाह। कि जो औलाद इस दुनिया में अपने माँ के लिए कितनी जो है सदकात खैरात करते हैं, और उससे बढ़कर एक ऐसी नेक औलाद कि जो भी नेकी वो औलाद करेगी उस नेकी का सवाब उसके माँ को मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर औलाद नेक हैं, अगर वो औलाद अपनी माँ के लिए दुआ ना भी करे, फिर भी उस माँ को अपनी नेक औलाद के आमाल का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में है कि नेक औलाद के आमाल का सवाब उसकी माँ को मिलता है, और अगर औलाद अगर बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई औलाद की जज़ा भी उसे मिलती है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, हमारी नजर जो देख रही है, ऐसा बासलाहियत, ऐसा आलिम दीन जो आपके इस इलाके में नहीं है। जी। एक इतना बड़ा इदारा चल रहा है, ये कितना बड़ा नेकी का काम है। आज ये अपने इदारे में बच्चों को पढ़ा करके साल बसाल हाफिज कुरान आलिम दीन निकालते हैं। जी ये ऐसा सदका जारिया है जो कयामत तक जारी और सारी रहेगा। बेशक। इसे भी मिलेगा, उसके माँ और बाप को भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक है, हक है। उसने अपने औलाद को एक आलिम बनाया है, और ऐसा वैसा आलिम नहीं, एक अच्छा आलिम बनाया। बेशक। मेरे दोस्तों, रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सदक़ूना बिल ईमान। रब, ए परवरदिगार, तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, व लिइख्वानिना अल्लज़ीना, और मेरे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लज़ीना सदक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान के साथ गुजर चुके। बेशक। हजरात, ये महफिल यकीनन बड़ी कामयाबी की महफिल है, इसलिए कि ये जो तलबा यहाँ आपके हाजिर हैं, इन तलबा की इज्जत, इनका मकाम क्या है कि ये तलबा का मकाम ये है कि उलमाए किराम, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि एक तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती से होकर गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान से होकर गुजर जाए, तो 40 दिन से वो बस्ती अज़ाब इलाही से महफूज रहता है, और वो कब्रिस्तान के कब्र वाले अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तलबा का ये मकाम है, और ये तलबा आपके हमारे वालिदा के इसाले सवाब की महफिल में इकट्ठे हुए जमा हुए, ये भी बहुत बड़े खुश नसीब है आपकी वालिदा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। हजरात, जाने वाली चली गई, रहने वाले रह गए। अब हमारे ऊपर ये फरीज़ा बनता है, उनके हुकूक उनके औलाद के ऊपर है कि आप अपने माँ को, अपने बाप को, अपने खानदान को जो गुजर चुके हैं उसे याद रखें, उन्हें याद रखें। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं, ना मुर्द आके पसज़
बजाए पुलो खानी खानियो खानो महमा सरा, कि वो शख्स नहीं मरा जिनके बाद यादगार बाकी रही। है बहुत खूब। वो शख्स नहीं मरा नहीं मरा जिनके बाद यादगार बाकी रही। और ये सब आपकी यादगार हैं। बेशक। और सबसे बड़ी यादगार तो ये है, यादगार ये है, यादगार वो औलादे हैं। ये आप ये समझ लिए ये नेट का दौर है, नेटवर्किंग कहते हैं कि आप 5 औलाद हैं उनके। अब 5 औलाद जो जो नेकियां करेंगे आपके 5 औलाद की तरफ से उन्हें पहुंचेगी। बेशक बेशक। आपकी आपसे फिर जो औलादें होंगी, फिर वो औलादें जो नेकियां करेंगी उनके जरिए से भी उन तक पहुंचेगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसी तरह फैलते फैलते उनकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा, कभी उनकी नेकियों में कमी नहीं आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए जो गुजर गए हैं उनके नेकियों की बराबर हमारी नेकियां नहीं हो सकती है। बेशक। ये समझने के लिए एक मिसाल है कि जिस तरह दुनिया एक नेटवर्किंग है कि जिस तरह फैलता जाएगा नीचे, उसी तरह उनके नेकियों में इजाफा होता जाएगा। हाँ, मगर औलाद नेक हो, औलाद नेक हो तो हमें चाहिए कि हम खुद नेक बने, अपने औलादों को नेक बनाएं, ताकि उनके आमाल नेक का बदला हमें भी मिले। और अगर औलाद अगर खराब हो जाए तो आप ये ना सोचे कि हमें अच्छी मिलेगी। औलाद खराब है तो हमारे आमाल के जो गुनाह के हैं उसमें इजाफा होता रहेगा। इसलिए हमें सोचनी है कि हमें कैसी बननी है, अपने गए हुए के नामाए आमाल में नेकियां इजाफा करना है या उनके नामाए आमाल के गुनाहों में इजाफा करना है। हमें खुद फैसला करना है। हमें नेक बनना है, अपने बच्चों को नेक बनाना है, ताकि हमारे गए हुए हमसे खुश हैं। बेशक। हजरात, जाने वाले गए, हमें गम है बहुत इस बात का, लेकिन हकीकत ये है कि वो इस कैद से छूटे हैं। बेशक। हदीस की रोशनी में क्या दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और जब आज़ादी मिलती है तो खुशी का माहौल होता है, गम का माहौल नहीं होता। और खुशी इसलिए भी है जाने वाले को कि वो जिसके दीदार के लिए दुनिया में परेशान रहे, जिनके देखने के लिए आंखें हर वक्त आंसू बहाती रही, कब्र में जाते ही उनका दीदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका दीदार होगा। है। इसलिए कब्र में जो 3 सवाल होगा उनमें से एक सवाल होगा, मा तकुलो फी शान हाज़र रजुल। बेशक है कि इसके बारे में तो क्या कहता है, हाज़र रजुल, यानी इसके बारे में, इस मर्द के बारे में। ये नहीं कहा वो जी, ये करीब के लिए बोला जाएगा। ये तो इसका मतलब वो ज़ात गिरामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे, तभी तो कहा कि इनके बारे में तुम क्या कर रहे हैं जी। तो खुश नसीब वो मुसलमान है जो इस दुनिया से ईमान के साथ गए हैं। बेशक। बहुत से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तो खुशी उस दिन होगी, मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन मैं इस दुनिया से ईमान के साथ गुजरूं। वाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान को
इस दुनिया से जब उठे तो ये दुआ करे हमारी मौत हो तो ईमान के साथ। इसलिए 3 सवालों में से 2 सवाल का जवाब अगर दे दिया तो कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी इसी एक सवाल में है। इसे आखिरी सवाल में कामयाबी है, जो मैयत से कहा जाएगा कि तो इसके बारे में क्या कहते हो। बेशक। तो अब अगर वो नबी का मानने वाला है, रसूल का चाहने वाला है, रसूल की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने वाला है, तो जवाब देगा खाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो इस दुनिया में कहता था कि हाँ ये तो हमारी तरह इंसान है, ये तो हमारी तरह बशर है, तो उसे वहाँ भी वो यही नजर आएगा कि हमारी तरह बशर है। यकीनन हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हमारे आका व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेमिसल बशर है, बेशक। आप नूर है, बेशक। आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप बेशक। अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। और कब्र भी मैं जो सवाल होगा वो भी अजीब अंदाज का सवाल, हालांकि सामने मौजूद है। वहाँ क्या फरमाएगा फरिश्ता कि माँ तो कुल फी साले हाजर रजुल, रजुल मर्द को कहता है, रजुल मर्द जी। अगर ये कहते कि माँ तो कुल फी साले हाजर नबी, इस नबी के बारे में तुम क्या कहते हो, तो सवाल का जवाब तो उसी में है। जी। सवाल का जवाब तो उसी में क्या है, हाजा मोहम्मद नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी नहीं, हाजर रजुल। यहाँ इम्तिहान है कि ए इंसान तो दुनिया में इसे क्या कहता था, इसे इंसान, इसे बशर कहता था या इसे नबी कहता था। अगर तुम इसे नबी कहता था तो आज भी उनके जबान पे जारी होगा हाजा नबी हुआ। बेशक। और अगर उसे दुनिया में हम जैसा बशर कहता था तो वह कहेगा हाजा रजुल, या हम जैसे बशर। तो इसी एक आखिरी सवाल में कामयाबी है, अगर इसमें नाकाम हो गया तो सब में नाकाम है हजरात। और जब वो यहाँ से गए तो उनकी ये जो औलादें हैं, आप कम मना रहे हैं, हकीकत वहाँ कितनी खुशियाँ हो रही हैं। और जितने उस कब्रिस्तान में हैं सब खुश, इसलिए कि आप जो आज उनकी रूह पर इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाए हैं, ये दुआएं करें, सिर्फ उनके लिए दुआ नहीं हो रही है, बेशक बेशक। वहाँ जितने हैं सबके लिए दुआ हो रही वाह। है, बेशक। सबके रूह पर इसाले सवाब कर रहे हैं। बेशक। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हजरत आदम से लेकर ईदम तक जितने भी ईमान वाले बंदे गुजरे हैं सबके लिए दुआ हो रही है। इसलिए वो खुशियां मना रहे हैं कि ये आए हमारे लिए सौगात लेके आए, दुआओं का सौगात, दुआओं का तोहफा लेके आए। इसलिए वो खुश मना रहे हैं कि मेरी बहन, मेरे भाई मेरे पास कितनी दुआएं लेकर के आई, और यहाँ से जो गुजरे तो हम आंसू बहा रहे हैं। बेशक। एक बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ, लेकिन जहाँ आते हैं सब खुशियां मनाते हैं, बेशक। मिठाई बांटते हैं, शिरीनी बांटते हैं। तो जहाँ आते हैं वहाँ उनके माँ बाप, उनके जो खेस वकारीब सब खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। आने वाला आंसू बहाता है नहीं? लेकिन ये याद रखो कि ये जाने वाला जो आप गए, जो ईमान के साथ गुजरे, अल्लाह करे, है कि नहीं, तो वो खुशी वहाँ मना रहे हैं, उनके साथ जितने हैं सब खुशी मना रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ आप जो है श्रेणी के तौर पर पेश करते हैं, इनका सवाब उन्हें और उन सारे कब्रिस्तान के मुर्दों को मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह। जिस तरह आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो सबको श्रेणी मिलती है उसका, लेकिन इसी तरह वहाँ इसका सवाब सबको मिलता है। बेशक। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हम उनके लिए जो भी कार्य खैर करेंगे, जो भी इसाले सवाब करेंगे, उन्हें मिलेगा और मिलता है। हम सबका ये अकीदा और ईमान है। बेशक। हजरात 320 रुपये दिए सी।
उनके औलाद ने अब्दुल वही चाचा जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए 320 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक ताला उसके इस पेश किए हुए रुकूम को कबूल फरमाए और इसका सवाब उनके वालिदा मोहतरमा, उनके वालिद मोहतरम और उनके ख़ानदान के जितने भी अफराद से दुनिया से ईमान के साथ गुजरे हैं सबको अता फरमाए और सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बेशक सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी। और किसी को इससे छुटकारा नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना है, इस पर सबका इत्तिहाद और इत्तिफाक है। बेशक दुनिया के हर किसी चीज में इख्तिलाफ है, लेकिन इस बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं, सब का इत्तिफाक है, हमको जाना है। बेशक किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, सब को और सब ही मानते हैं कि हमें जाना है, तो मौत से घबराना कैसा, इंतजाम करो। जाना ही है, यकीन है हमें जाना है, तो घबराना कैसा, उसका इंतजाम करो। ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है, वहाँ के लिए करो, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए करो यहाँ, इसलिए कि कल जिनके महलों में हजारों फानूस थे, कल जिनके महलों में हजारों फानूस थे, आज झार है उनकी कब्र पर निशा कुछ भी नहीं। आप कब्रिस्तान में पहुंचे, कितने बड़े बड़े लोग गुजर गए हैं, कितने दौलतमंद गुजर गए हैं, कोई अमीर गुजरे है तो कोई फकीर भी गुजरे हैं, लेकिन आज उनका निशान इस दुनिया में तलाश करो तो कुछ नहीं है उसी का निशान बाकी जिसकी यादगार है। बेशक और हम तो कहेंगे आप सब औलाद उनकी यादगारें हैं, बेशक अब उनको बाकी रखना ये आपका काम है। अगर आप चाहें तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और है भी आप लोग नेक लोग हैं। अल्लाह तबारक ताला आप सबको उनके नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो हजरात, माँ बाप की दुआ भी बहुत बड़ी दुआ है, आप लोग सुनते आए हैं। कोई अगर जन्नत के दरवाजे को चूमना चाहे तो जन्नत का दरवाज़ा कहाँ है, यही बाप, यही माँ है। बेशक हुजूर के ज़माने में एक शख्स ने कसम खाई कि या रसूलल्लाह, मैंने कसम खाई कि जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, तो कैसे चूमूं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने माँ के पैरों को चूम लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। वो सहाबी अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, मेरी माँ तो है नहीं, मैं कैसे चूमूं? हुजूर ने फरमाया, जा अपनी माँ के कब्र के पाए तो को बोसा दे दे, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। वो सहाबी अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, मुझे अपने माँ की कब्र का भी पता नहीं कि कहाँ है, निशान मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक लकड़ी लो, एक लकड़ी लो और निशान खींच दो, और उस निशान के एक तरफ को सर समझो, एक तरफ को पाँव समझो, और जिस तरफ को पाँव समझो उसको तुम बोसा दे दो, तुमने जन्नत के दरवाजे को बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब क्या माँ का मकाम कौन समझेगा भाई? इसलिए माँ की, जिस तरह आप हजरात
आप भाई लोग इस दुनिया में उनके रहते हुए उनकी दुआएं लें, उनके गुजरने के बाद भी उनसे दुआएं लें, बेशक और इस फर्ज की बरकत से गाफिल ना रहो आबिद। इस फर्ज की बरकत से गाफिल ना रहो आबिद। जब वक्त कठिन आए तो माँ की दुआ लेना। बेशक जब वक्त कठिन आए तो माँ माँ की की दुआ दुआ लेना। इसलिए आप उनके पास जाएं। जनाब तारिक साहब ने 100 रुपये इसाले सवाब के लिए पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके कारोबार में खैर बरकत फरमाए। आमीन। बहरहाल क्या हजरत जी आप निढाल है, अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन और आपकी वालिदा को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। आपके अब्बा को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। आपके पूरे खानदान को जो इस दुनिया से ईमान के साथ गुजरे सबको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। आप सबको सब्र अता फरमाए। आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने माँ और बाप की दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।